तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। एक छोटी सी सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलके पूरी एक बॉडी बनी होती है। जैसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में 200 तरह के सेल पाए जाते हैं और ये एक दूसरे को एक से दो मतलब कि सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं। जैसे सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, आइडेंटिकल सेल बन जाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो ये रहा हमारा सेंट्रोसम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे जो मेम्ब्रेन आती है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं। और ये राइबोसम हो गए सब अपने, साइटोप्लाज्म, लाइसोसम्स, गोल्गी, ये सब हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। मतलब कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनल हैं उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर हम यहाँ देखें, इसके पार्ट देखें तो पार्ट ऑफ द सेल्स पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ये अंदर का इन्वायरमेंट है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, और इनके बीच की जो दीवार है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली हमारा क्या करता है? ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड फिक्स शेप टू द सेल। सेल को एक फिक्स शेप देता है और न्यूट्रिएंट को इंपोर्ट करता है अंदर, और जो अंदर का वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखें, तीन टाइप के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में दो आते हैं हमारे, एक साइटोसोल आता है, एक ऑर्गेनल आते हैं। तो ऑर्गेनल हम बेसिकली देखें ये क्या है। ये सब हमारे ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर जो प्रेजेंट हैं ऑर्गेनल्स, वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक। तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल बेसिकली ये साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा एरिया है न्यूक्लियस को छोड़ के और जो ऑर्गेनल्स हैं इनको छोड़ के, ये पूरा जो अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ये पूरा फ्लूइड भरा होता है। इसी फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोसोल। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर का जो फ्लूइड है उसको कहेंगे हम साइटोसोल। और ऑर्गेनल जैसे हमारे रफ ईआर, स्मूथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus कह सकते हैं, लाइसोसम हो गए, राइबोसम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और थर्ड पे आता है जो पार्ट आता है न्यूक्लियस। चलिए इसको देखते हैं आगे तरफ। हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। और सेकंड है हमारा साइटोप्लाज्म। ये एक, मैंने जैसे बताया कि एक फ्लूइड पूरा जो भरा होता है पूरे सेल में, जितने भी ऑर्गेनल हैं उनका जो स्पेस छोड़ के बाकी जितना भी स्पेस है पूरा इसका कब्जा रहता है। और साइटोसोल भी हम जान गए कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोसोल। ऑर्गेनल्स जो उसमें ऑर्गेनल जो प्रेजेंट हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब, ये सब हो गए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ऑर्गेनल के अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बेसिकली क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर रफ का देखते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टेन, ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स विच आर फाउंड थ्रू आउट द सेल एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये बेसिकली जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्रिस्टेन और ट्यूबल्स और वेसिकल से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। क्योंकि देखो, ये हमारा आर ई आर है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। तो यही इसलिए कहा गया है कि ये जो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। जो हमारा सेकंड आता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं? जो मतलब कि जो दे आर द स्टोरेज ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड। ये लिपिड जैसे एकदम प्लेन होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लिपिड एस्टेरॉइड को मतलब का प्रोडक्शन करते हैं इसमें। और जो डिटॉक्सिफाइंग द सेल, मतलब सेल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि जितना भी टॉक्सिक चीज़ें रहती हैं उनको हटाते हैं।
उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेल ऑर्गेनल है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे जो सेल होते हैं उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो उनको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली एटीपी जनरेट होता है जो एनर्जी का फॉर्म है। उस वहाँ से एनर्जी मिलता है केमिकल को प्रोसेस करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा सेल को पावर मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। ऑल्सो नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, फिर स्टोर करता है और फिर कहाँ ट्रांसफर कर देता है? वेसाइकल्स के पास। बस इतना याद रखना है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करके स्टोर करता है, फिर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है किसके पास? वेसाइकल के पास। इसका इतना ही काम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन and it is the site of protein synthesis in the cell. The ribosome reads the messenger RNA sequence and ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले इसका जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम का सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अब बस इतना याद रखना एग्जाम के बेसिस पे कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है राइबोसोम, बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे मतलब कि प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइसोसोम्स। ये राइबोसोम का डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स दैट कंटेन एन एरे ऑफ एंजाइम केपेबल ऑफ लाला। मतलब इसका मेन वर्क ये होता है कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। ब्रेक डाउन डाइजेस्ट द मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह हैं उन सबको क्या करता है? सेल के अंदर डाइजेस्ट यही करता है। और रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड एंटीजन। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस का मतलब अफेक्ट आने वाला होता है, उनसे क्या करता है? मतलब कि उनसे लड़ता है, ऐसे लड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेरोक्सिसम्स। ये भी एक पार्ट है इसका। Peroxisomes are small vesicle single membrane bound organelles found in eukaryotic cell। तो जो पेरोक्सिसम होता है हमारा, वो क्या करता है? जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं हमारी सेल के अंदर, उनको क्या करता है? हटाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। इसमें और पेरोक्सिसम में और लाइसोसम में अंतर क्या होता है? मेन अंतर क्या होता है यहाँ देखते हैं हम लोग। जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोजाइम, एक एंजाइम होता है, वो उसके पास, लाइसोसोम के पास होता है, जो मॉलिक्यूल को डिग्रेड करता है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करता है। लेकिन पेरोक्सिसम क्या होते हैं? पेरोक्सिसम ये मतलब इसमें एक कैटालेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और न्यूट्रलाइज टॉक्सिटी, मतलब कि टॉक्सिसिटी जितना भी जहरीला पदार्थ होता है उनको सब हटा देता है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे न्यूक्लियस, जो थर्ड पार्ट है सेल का, उसको देखेंगे। न्यूक्लियस इज अ स्पेरिकल शेप्ड ऑर्गेनल दैट प्रेजेंट इन एवरी यूकैरियोटिक सेल। एक स्पेरिकल, जैसे यहाँ पे हम देखें कि स्पेरिकल शेप का होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। ये क्या करता है? डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स को स्टोर कर रखता है, मतलब कि रखा रहता है। कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, ये इसके ही कंट्रोल में रहता है। और ये क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है। इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सॉरी, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल क्या 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 कंट्रोल करता है? प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और सेल डिवीजन और ग्रोथ कब होना है, ये भी किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ये क्या होते हैं? ये जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, सबके पास सिंगल होता है लेकिन इसके पास डबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा डीएनए, जो डीएनए का पूरा डेटा है इसमें, डीएनए
आरएनए, पूरा राइबोसोम, सब इसी में भरा पड़ा है। पूरा डेटा इसी के पास है, जो पूरी बॉडी का डेटा है, डीएनए है, इसी में भरा पड़ा है। इसलिए इसको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जाता है, मतलब कि डबल बाउंड